नमस्कार साथियों, मैं मुकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि कामयाबी के सफ़र में धूप का बहुत महत्व है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है मुख्यमंत्री। राज्यपाल कल ख़त्म हो गया, आज शुरू होगा मुख्यमंत्री। और देखते हैं मुख्यमंत्री में क्या क्या प्रावधान है, उनकी नियुक्ति कौन करता है और उनकी कौन कौन शक्तियां प्राप्त हैं। तो मुख्यमंत्री देखते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या राज्यपाल जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो नहीं। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। अगर किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन 1997 में न्यायालय का निर्णय आया और उसमें न्यायालय ने यह कहा कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त है तो सदन के बाहर से भी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्या है कि अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्ति के संबंध में देख रहे हैं। नियुक्ति मुख्यमंत्री की इसमें है कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त क्या क्या है कि शर्त अगर देख लें, पहला शर्त देख सकते हैं कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। नियुक्त करते हैं। दूसरा इसमें शर्त क्या है कि अगर विधानसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त है, विधानसभा में अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त है, तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी में से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं।
लेकिन 1997 में न्यायालय का निर्णय आया और उसमें कहा गया, 1997 में न्यायालय के निर्णयानुसार इसमें न्यायालय ने कहा कि सदन के बाहर से भी किसी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। सदन के बाहर से भी राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं जब तक उनका विधानसभा में बहुमत है। ये जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए शर्त है कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तीसरे इसमें शर्त क्या है कि विधानसभा में अगर किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल सबसे बड़ी वाली पार्टी में से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। अगली विशेषता क्या है, 1997 में न्यायालय के निर्णय अनुसार न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सदन के बाहर से भी राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जब तक उनका विधानसभा में बहुमत है। अब इसके बाद देखते हैं कि मुख्यमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो शक्तियां देखते हैं। तो मुख्यमंत्री की शक्तियां, तो मुख्यमंत्री की शक्तियां देखें अगर, अब इनकी शक्तियां 3 लोगों के संबंध में देखना है। पहला तो है कि इनकी शक्तियों को पहले देखा जाएगा कि मंत्रिपरिषद के प्रति इनका क्या शक्ति प्राप्त है। मंत्री परिषद के संबंध में दूसरी शक्तियां देखें अगर इनको, तो राज्यपाल के संबंध में इनका क्या कर्तव्य है। राज्यपाल के संबंध में। और तीसरी अगर शक्तियां देखें तो राज्य विधानमंडल के संबंध में, राज्य विधान मंडल के संबंध में। ये 3 लोग के संबंध में मुख्यमंत्री को शक्तियां प्राप्त है। अब देखते हैं क्या क्या शक्तियां हैं। तो देखते हैं अगर मंत्रिपरिषद के संबंध में देखें तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। इनकी ये पहली शक्तियां हैं। दूसरी अगर शक्तियां देखें तो मंत्रिपरिषद के गठन के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं। और तीसरी इनकी शक्तियां अगर देखें तो विभागों में फेरबदल भी कर सकते हैं। मंत्रियों के बीच विभागों में फेरबदल भी कर सकते हैं। मंत्रियों के बीच विभागों में फेरबदल भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं।
और इसमें यह आया है कि ये मंत्रियों के ऊपर निगरानी रखते हैं। अगर किसी मंत्री से असंतुष्ट हैं तो उससे त्यागपत्र भी मांग सकते हैं, और अगर वह व्यक्ति त्यागपत्र नहीं दे रहा है तो राज्यपाल से कहकर उसको बर्खास्त भी करा सकते हैं। ये मंत्रिपरिषद के संबंध में इनका जो है मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। उसके बाद अगर राज्यपाल के संबंध में देखें तो राज्यपाल के संबंध में क्या है कि मुख्यमंत्री राज्य से संबंधित विधायी और प्रशासनिक सूचना को राज्यपाल से अवगत कराता है। मुख्यमंत्री राज्य से संबंधित, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद से अवगत कराते थे, इसी प्रकार जो है राज्य की कार्यपालिका में जो है मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को अवगत कराते हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य से संबंधित विधायी और प्रशासनिक सूचना को, विधायी एवं प्रशासनिक सूचना को राज्यपाल से अवगत कराते हैं। राज्यपाल से अवगत कराते हैं। दूसरा, अगर इनका संबंध में कर्तव्य देखें तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी माना जाता है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी माना जाता है। कड़ी माना जाता है। जैसे जब हम लोग केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रहे थे तो उसमें प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी माना जाता था। सेम उसी प्रकार से जो है राज्य में भी मुख्यमंत्री को राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी माना जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों के नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं। राज्यपाल को सलाह देते हैं। ये जो है राज्यपाल की प्रति हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि राज्य विधानमंडल के प्रति मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है। तो देखिए, राज्य सरकार का प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है तो कि सरकार की नीतियों को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होते हैं। दूसरा, अगर इसमें कर्तव्य देखें राज्य विधानमंडल के प्रति, तो इसमें जो है
मुख्यमंत्री जो सरकार की नीतियों को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। अगर इसमें तीसरा शर्त देखें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर विधानसभा को सत्र का आहूत कराते हैं, सत्रावसान कराते हैं या विघटन करा सकते हैं। तो विधानसभा के सत्र को का विघटन, सत्रावसान और एवं आहूत करा सकते हैं। मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल से कहकर विधानसभा के सत्र को विघटन करा सकते हैं, सत्रावसान करा सकते हैं या आहूत करा भी सकते हैं। ये जो है राज्य विधानमंडल के प्रति इनका कर्तव्य है। और एक दो कर्तव्य इसमें क्या है, ये मुख्यमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं, जबकि नीति आयोग और जो अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग के अध्यक्ष जो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये इनका राज्य विधानमंडल के प्रति कर्तव्य है। एक बार देख लेते हैं क्या है। मंत्रिपरिषद के प्रति अगर इनका कर्तव्य देखें तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन भी करते हैं, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी करते हैं। किसी को पंचायती राज मंत्री दे दिए, किसी को कोयला मंत्री बना दिए, किसी को पेट्रोल मंत्री बना दिए, सब विभाग दे दिए जाते हैं। और उसके बाद मंत्रियों के बीच विभागों का फेरबदल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पंचायती राज मंत्री बनाया गया और वह व्यक्ति जो है उस विभाग से संबंधित कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन दूसरे व्यक्ति को पंचायती राज मंत्री वो बना सकते हैं, इसीलिए फेरबदल भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति से असंतुष्ट हैं तो उस व्यक्ति से मुख्यमंत्री त्यागपत्र मांग सकते हैं, और अगर वह व्यक्ति त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल से कहकर मुख्यमंत्री जो उस व्यक्ति को बर्खास्त भी करा सकते हैं। इसके बाद राज्यपाल के संबंध में अगर इनका कर्तव्य देखें तो मुख्यमंत्री राज्य से संबंधित विधायी एवं प्रशासनिक सूचना को राज्यपाल से अवगत कराते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री का राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी माना जाता है। उसके बाद तीसरा अगर देखें, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं। और राज्य विधानमंडल के प्रति अगर इनका कर्तव्य को देखें तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं। सरकार की नीतियों को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखते हैं, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। उसके बाद विधानसभा के सत्र को विघटन भी करा सकते हैं, सत्रावसान भी कर सकते हैं और आहूत भी करा सकते हैं राज्यपाल से कहकर मुख्यमंत्री। इस प्रकार से मुख्यमंत्री आपका खत्म हुआ। अब कल का टॉपिक है महाधिवक्ता।